Hello students, today we are going to start here with exercise 11.2. The first question is construct a triangle ABC in which BC equals to 7 centimeter, angle B 75 degree and AB plus AC equals to 13 centimeter. अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाना है BC बेस ऑफ 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर की एक हम लाइन बना देते हैं। सेवन सेंटीमीटर, नेम बेस बी सी। एंगल बी, इसके बाद हमने एंगल बी बनाना है 75 डिग्री का, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 11.1 में पढ़ा था सभी एंगल्स बनाने। सिमिलरली हम एंगल बी बनाएंगे 75 डिग्री का। तो 75 बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले रिकॉल कीजिए। अब सबसे पहले हम एंगल बनाएंगे 90 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड देन बाइसेक्टर ऑफ 60 एंड 90। तो पहले एक बार वही कंपास की निडल को बी पर रखिए, एन आर्क, यूजिंग दैट मेक अ सेमी सर्कल। जहां भी आर्क आपकी AB को कट करती, BC को कट करती है, फर्स्ट आर्क 60 डिग्री, सेकंड आर्क 120 डिग्री and then from 120 degree a second arc, तो ये पहला एंगल आपका बन गया 90 डिग्री का। हमें बनाना है 75 डिग्री का एंगल। तो 75 बनाने के लिए क्या करते थे, आपको याद होगा, बाइसेक्टर ऑफ 60 ये है और ये 90, इसका बाइसेक्टर बना लीजिए। तो 60 और 90 से एक आर्क लगाएंगे दोनों। जहां भी ये दोनों आर्क्स आपस में बाइसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, सॉरी, दैट विल बी द बी और इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाते हुए लाइन बनाइए, दैट इज 75 डिग्री। अब इसके बाद बी से एक आर्क लगानी है। देखो सम कितना दिया, AB प्लस BC इज 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे हम बी से। 13 सेंटीमीटर, कंपास में 13 सेंटीमीटर भर लीजिए। थर्टीन सेंटीमीटर की आर्क लगा दीजिए। थोड़ा सा मेरे से ऊपर बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, ये 13 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी हमने। अब जहां भी आर्क ये कट कर रही है, इसको X पॉइंट मान लीजिए, C को X से ज्वाइन कर दीजिए। तो दिस इज ऑफ 13 सेंटीमीटर, BX 13। इसके बाद हम बनाएंगे XC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, X और C का। तो दिस इज X एंड C, X और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंपास की नीडल 6 पर रखिए, सॉरी C पर, मोर देन हाफ, दोनों साइड आर्क लगाइए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक्सरसाइज 11.1 से पहले मैंने आपको बताया था साइड बाइसेक्टर बनाना, वही बनाया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जहां भी कट कर रही है, इसको मिलाते हुए लाइन बना दीजिए। अब ये जहां भी कट करेगी, यानी किसका बाइसेक्टर बनाया हमने, X और C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जहां भी ये हमारा BX को कट करेगा, दैट विल बी पॉइंट A पॉइंट हो जाएगा। अब A को C से ज्वाइन कर दीजिए। तो दिस ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल।
अब अगर आपको शो करके दिखाना है तो यहाँ पर आप ए बी की मेजरमेंट ले लीजिए, ए सी की मेजरमेंट ले लीजिए, एंड यू फाइंड आउट कि इन दोनों का जो सम है दैट इज 13। देखो जो प्लस करके देखते हैं हम, ए और बी को हमने लिया 5.5 सेंटीमीटर। अब ए सी को ले लीजिए 7.5, दोनों को ऐड करिए तो इट विल बी 13.0 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स दैट हमारी जो कंस्ट्रक्शन है बिल्कुल एक्यूरेट है। दिस एंगल इज ऑफ 75 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन of exercise 11.2. Construct a triangle ABC in which BC equals to 8 centimeter, angle B is 45 degree and AB minus AC 3.5. सेम प्रोसीजर दोबारा से करेंगे। अब की बार हम बेस बनाएंगे BC ऑफ 8 सेंटीमीटर। बना लीजिए एक 8 सेंटीमीटर की लाइन। BC बना दिया हमने 8 सेंटीमीटर। अब एंगल B कितना बनाना है 45। फिर से वही 45 बनाने के लिए 90 और फिर 90 का हाफ बनाएंगे। तो 90 बनाने के लिए वही सेम प्रोसीजर, B से एक सेमी सर्कल बनाएंगे एक आर्क से, देन जहाँ भी BC को कट करिए फर्स्ट आर्क 60 डिग्री, देन 120 डिग्री और 60 से भी एक मिड में एक आर्क लगा दीजिए, फिर 120 से एक और आर्क लगाएंगे। तो ये दो आर्क्स जहाँ भी कट करेंगे दैट इज ऑफ 90 डिग्री। अब बाइसेक्टर बनाएंगे 0 और 90 का। तो 0 यहाँ है और 90, इसका बाइसेक्टर बना दीजिए। दिस इज ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल बना दीजिए। तो अभी सेम प्रोसीजर है। तो ये सी बी और इसको नाम दीजिए एक्स। तो एंगल सी बी एक्स इज ऑफ 45 डिग्री। अब ए बी और ए सी का डिफरेंस कितना दिया 3.5। फिर से कंपास की 3.5 की आर्क कट करिए। 3.5 कंपास में हमने 3.5 की आर्क ले लिए, ये 3.5। अब 3.5 की एक बी से आर्क लगा दीजिए, बी से 3.5 की आर्क। इसको ज्वाइन कर दीजिए बेटा सी से। नाउ ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, इसको कोई और नाम दे दीजिए, मान लीजिए हमने इसे वाई नाम दे दिया। सी वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए, सी वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और थोड़ा सा इस बी एक्स को भी आगे प्रोड्यूस कर दीजिए, थोड़ा और बड़ा कर दीजिए। साथ ही साथ सी वाई का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कंपास की नीडल सी पर रखिए, मोर देन हाफ खोलिए, वन ऑफ द आर्क अबव वाई सी और एक बिलो वाई सी। ऐसे ही सेम वाई से भी आर्क लगा दीजिए दो, दोनों को मिलाते हुए लाइन बना दीजिए। और इस लाइन को इतना बढ़ाएंगे ताकि ये जो हमारी पहले बनी हुई लाइन है बी एक्स प्रोड्यूस उसको कहीं कट करे। तो ये जहां भी कट करेगा कौन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वाई सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वाई सी जहां भी इंटरसेक्ट करेगा बी एक्स प्रोड्यूस को, दैट पॉइंट इज सेड टू बी एज ए पॉइंट। अब आप ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए। तो लाइक दिस ए बी सी रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज फॉर्म, जिसके अंदर हमारे पास क्या है ए बी एंड ए सी का डिफरेंस 3.5 है। मेजर कर लेते हैं एक बार ए बी को मेजर करके देखिए और ए सी को मेजर करके देखिए, दोनों का डिफरेंस आएगा 3.5। देखिए मेजर करके ए बी कितना आ गया हमारा, ए बी इज
11.5। AC लेकर देखिए एक बार, AC देखो कितना आ रहा है, 8। सब्ट्रैक्ट करिए 3.5 सेंटीमीटर. It means that our construction is accurate. 45 degree and the difference of AB and AC is of 3.5. Question number 3 is of construct a triangle PQR in which QR equals to 6 centimeter, angle Q 60 degree and PR minus PQ equals to 2 centimeter. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भी सेम प्रोसीजर को हम करेंगे जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. तो वहाँ यहाँ पर दो ही तरह के क्वेश्चन है 9th में, एक जिसमें सम वाले क्वेश्चन होते हैं और एक में डिफरेंस वाले. अब ये कहने को तो क्वेश्चन वही है बिल्कुल जैसे हमने अभी डिफरेंस वाला किया था, थोड़ा सा एक माइन्यूट चेंज है, मैं बताऊंगा क्या. पहले आप वही शुरुआत कीजिए, एक QR बेस बनाइए 6 सेंटीमीटर का. तो पहले हम एक QR बेस बना देते हैं 6 सेंटीमीटर का. तो ये 6 सेंटीमीटर बेस मैंने बना दिया, नेम दे दीजिए Q एंड R. अब एंगल Q बनाना है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री आपको मालूम है बिल्कुल बेसिक है. Q से एक सेमी सर्कल बनाएंगे, तो 11.2 करने के लिए पहले 11.1 को अच्छे से करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कोई भी आपको ट्रायंगल बनाना है सबसे पहले एंगल भी बनाना होता है. तो एंगल बनाना आपको 11.1 एक्सरसाइज में सारे एंगल्स बनाने सिखाए हैं. यहाँ पर आप डालिए पहले फर्स्ट आर्क, एंड यू नो दिस फर्स्ट आर्क मीन्स 60 डिग्री. तो अब 60 डिग्री का ही इसमें एंगल बनाना है, बना दीजिए 60 डिग्री का एंगल. RQ इसको नाम दे दिया हमने X. अब देखिए अब आ जाता है डिफरेंस. तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, QR PQ और यहां से 2 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी थी. अब आप देखेंगे अगर मैं यहां से 2 सेंटीमीटर की आर्क लगाकर इसे जोड़ता हूं और फिर उसका परपेंडिकुलर बना सकता हूं जैसे पिछले क्वेश्चन में, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस QX को प्रोड्यूस करने पर बहुत आगे जाकर कट करेगा. यानी इसका मतलब इतनी बड़ी फिगर बन जाएगी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक ऑन अ शीट. जो कि एग्जाम शीट आती है, आपने देखा होगा कि जैसे हम तो अभी A4 साइज शीट यूज़ कर रहे हैं, वो इससे भी थोड़ी सी उसकी जो विथ है वो थोड़ी कम होती है. तो इसका मतलब वो हम बना ही नहीं पाएंगे इतना ज़्यादा, क्योंकि वो विथ में होती है और उसकी लेंथ अलग टाइप की. तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमें एक और तरीका भी पता है. अब ये कैसे पता चलेगा कि AB माइनस AC और PR माइनस QR में क्या अंतर है. आप इसके साइड देखिए, आप क्या लिखा है यहाँ पर QR. तो जो P साइड है, P जो आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, इसके ऊपर P लाई करेगा. तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड में PQ हो गया और राइट हैंड में PR हो गया. तो आपको याद रखना है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है, अब कैसे पता चलेगा बड़ी है, अगर PQ माइनस PR होता तो इसका मतलब PQ इज ग्रेटर देन PR. लेकिन अगर PR ग्रेटर है, यानी इसका मतलब राइट हैंड साइड वाली बड़ी है, PR बड़ा है, तो हमेशा एक्सटेंशन ऊपर की जगह नीचे की तरफ कट कर लेंगे. तो आप जैसा आप देख सकते हैं इसमें PR, तो सिंस यहां पर क्या है राइट हैंड साइड यानी PR इज ग्रेटर देन PQ. तो ऐसे में हम क्या करेंगे नीचे की तरफ. और अगर यहां पर PQ इज ग्रेटर देन PR होता तो फिर वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था, बिल्कुल ऊपर की तरफ कट लगाते आर्क 2 सेंटीमीटर का. अभी इसमें कहां लगाएंगे, नीचे की तरफ. इसको एक्सटेंड कर दीजिए नीचे तक, वही Y नाम दे दिया हमने इसको. अब 2 सेंटीमीटर का जो कट हमने ऊपर लगाया था वो अब की बार नीचे की तरफ लगाएंगे यहां, यानी 2 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए और Q से QY पे लगा दीजिए 2 सेंटीमीटर. तो Q से रखकर एक 2 सेंटीमीटर की आर्क लगा देते हैं. दिस इज ऑफ 2 सेंटीमीटर. ये 2 सेंटीमीटर की मैंने आर्क लगा दी है. आप ज्वाइन कर दीजिए इसे. इसको कोई और नाम दे दीजिए, मान लिया Z दे दिया. अब इस ZR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए. सब कुछ सब में वही करते हैं, जैसे ऊपर हमने ज्वाइन किया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, अब 20 का क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ZR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ, 1 आर्क बिलो
जेड आर वन आर्क अबव, जेड से भी ऐसे ही लगाइए, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अब इसे मिलाते हुए एक लाइन बना दीजिए, डॉटेड से ही बना सकते हैं हम लाइन। ये लकीली बेटा वहीं पर कट कर रही है, क्यू एक्स पर ही, नहीं भी कट करती तो हम देखते कि ये लाइन कहाँ कट कर रही है, तो ये जहाँ भी कट करेगी दैट पॉइंट विल बिकम पी। ज्वाइन कर दीजिए पी आर को। तो दिस पी आर विल बी द साइड ऑफ पी क्यू आर। तो इसका मतलब हमारे पास पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब आप इसमें मेजर करके देख लीजिए, पी आर विच इज ग्रेटर हेयर और पी क्यू छोटा है, दोनों का डिफरेंस हमारा 2 सेंटीमीटर होगा। देखिए मेजर करके देख लेते हैं, एक बार पहले पी आर को मेजर करते हैं। पी आर को मेजर करिए, तो पी आर इज अप्रॉक्स 5.2 सेंटीमीटर। पी क्यू को लेके देखिए, अप्रॉक्स 3.2, दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ गया, 2.0 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑफ 60 डिग्री। तो द रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। Now question number 4. Construct a triangle XYZ in which angle Y equals to 30 degree, angle Z equals to 90 degree, XY plus YZ plus ZX equals to 11 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, XY plus YZ plus ZX, क्योंकि ट्रायंगल हमारा XYZ है तो दिस विल बी द पेरीमीटर। सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज पेरीमीटर। तो आप पेरीमीटर ही बना दीजिए यहाँ पर, यानी 11 सेंटीमीटर एक लाइन बना दीजिए पूरी, जो पेरीमीटर दिया हुआ है। आप इसको नाम दे दीजिए कुछ और, XYZ बनाना तो हमने इसको ए और बी नाम दे दिया, एंड दिस इज ऑफ 11 सेंटीमीटर। अब बेस एंगल्स देखिए, वाई एंगल दिया हमें 30 का और जेड दिया है 90 डिग्री का। तो ए से बनाएंगे हम 30 डिग्री का एंगल और जेड बी से बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। दोनों साइड से एंगल बना दीजिए जो गिवन है, बेस एंगल्स 30 एंड 90। क्या करना है इसमें, पेरीमीटर जितना दिया होता है उतना बनाते हैं और बेस एंगल्स जो ऊपर दे रखे हैं वाई और जेड, जो ट्राइंगल के बेस एंगल्स होंगे वही यहाँ पर बना दीजिए। तो यहाँ से बना दीजिए 30 डिग्री का एंगल। यू नो 30 बनाने के लिए हमें 60 का हाफ बनाना होता है, तो यहीं से हमारा 60 बन जाएगा, 60। अब मुझे इसका हाफ बनाना है, तो 60 का एक कट लगा दीजिए यहाँ से, दिस इज ऑफ 30 डिग्री। मैं डॉटेड से बना देता हूँ क्योंकि मुझे आगे भी और कई एंगल्स बनाने हैं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो आई ड्रॉ हियर अ डॉटेड लाइन। ये 30 डिग्री का एंगल बना दिया। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक बी से एंगल बनाएंगे, कितने डिग्री का है, 90। वाई बनाया हमने 30 और यहाँ से 90, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए वही एन आर्क सेमी सर्कुलर, first angle 60 degree, then again of 120 degree। तो 90 बनाना बेटा, अभी ऑलमोस्ट हमने सभी क्वेश्चंस में 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, ये भी डॉटेड में बना दीजिए 90। अब मुझे बनाना है कितना, 90 एंड 30, तो इधर 30 बन चुका है हमारा, इधर से 90 बन गया। सेकेंड स्टेप, अब दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर बना दीजिए, यानी इसका मतलब 30 का भी और 90 का भी, दोनों के बाइसेक्टर बनाएंगे। तो पहले मैं 30 का बाइसेक्टर बना देता हूँ। थर्टी और 90 दोनों के बाइसेक्टर्स, 30 का बाइसेक्टर बना दिया, अलाइन, तो बाइसेक्टर मीन्स 15 डिग्री हो गया ये एंगल, मिला दीजिए इसे। ठीक ऐसे ही हम यहाँ से 90 का बाइसेक्टर बना देते हैं।
इसको थोड़ा और प्रोड्यूस कर देता हूँ मैं, क्योंकि आगे जाके कट करेगा ये से। अब ये जहां भी कट कर रहा है, दिस विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो अब ये हमने y और z बताया था, ये हमारा हो गया x, यानी पहला पॉइंट आ गया x, ट्रायंगल का एक वर्टेक्स आ गया x। सेकंड स्टेज में तो मैं एक बार फिर बता दूं, हमने यहाँ पर क्या बनाया था, पैरीमीटर, एंगल 30 90, और फिर 30 का हाफ किया 15 और 90 का हाफ किया 45, जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं x पॉइंट। अब ax और xy दोनों का साइड बाइसेक्टर, तो ax का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दीजिए, x से रखकर एक आंख ऊपर एक आंख नीचे। अब ऐसे ही a से लगा दीजिए, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ ax। बिल्कुल ऐसे ही बाइसेक्टर बनाइए। अब ये जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस विल बी y पॉइंट हो जाएगा। अब ऐसे ही हम बनाएंगे एक्स बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक्स बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दीजिए भाई, बी पर रखकर एक आर्क मोर देन हाफ, फिर एक्स से लगाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमने एक बी से आर्क लगाई है और एक एक्स से लगाई है, एक ऊपर और एक नीचे आर्क। अब इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो हमने क्या बनाया था, ए एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक्स बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ज्वाइन कर दीजिए इन दोनों को। अब ये जहां भी करेगा दैट विल बी जेड पॉइंट। अब आप एक्स वाई जेड को ज्वाइन कर दो, तो एक्स को जेड से करेंगे और एक्स को वाई से करेंगे, तो दिस एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब आप देखिए रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, तो आप देखिए ये अपने आप ही वाई आपको देखने में ही लगेगा, चाहे मेजर करके देख लीजिए, इट इज ऑफ 30 डिग्री। आप जेड को मेजर करके देख लीजिए, वैसे पता ही चल रहा है, देखने में ही पता चल रहा है, इट इज ऑफ 90 डिग्री। मेजर करिए या मत करिए, देखो पता है, देखने से ही चल रहा है। तो एक्स वाई जेड इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब आप इसमें मेजरमेंट करके देख लीजिए, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की तीनों का सम मिलाकर 11 होगा। Question number 5. Construct a right triangle whose base is 12 centimeter and sum of its hypotenuse and other side 18 centimeter. स्टूडेंट्स वैसे जनरली ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसका रीज़न है, आएगा तो ज़रूर पर क्वेश्चंस की ना जो ये मेजरमेंट्स हैं ये चेंज हो जाती हैं। मतलब 12 और 18 की जगह पर कोई छोटी साइड्स दे दी जाएंगी और वो आपसे कहा जाएगा। बट चूंकि मुझे यही वाला क्वेश्चन दिखाना है तो मैं आपको बना दे रहा हूँ। तो लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी मेजरमेंट के साथ आपको बनाना मुश्किल होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसने दिया है बेस 12 सेंटीमीटर, तो मैं एक बेस बना लेता हूँ 12 सेंटीमीटर का। 12 सेंटीमीटर का एक बेस बना दीजिए। एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, बस मेजरमेंट बड़ी है। तो ये 12 सेंटीमीटर मेजरमेंट का मैंने एक साइड बना दी, इसको नाम दे देते हैं हम BC। नाउ सेकंड स्टेप है सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका मतलब B पर मैं 90 डिग्री का एंगल बना देता हूँ। B पर एक 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। $60 डिग्री, $90 डिग्री का एंगल बना दिया। लेकिन अब ये जो एंगल है यहाँ से B से बनाते हुए CB, और इसको मैं नाम दे देता हूँ X। अब आप देखिए इसमें सम दिया हुआ है हमें कितना, इट इज़ ऑफ 18, तो मैं यहाँ से 18 सेंटीमीटर की लाइन बना लेता हूँ B से। ये पूरा 18 सेंटीमीटर की मैंने लाइन बना दी है, 18 सेंटीमीटर। इसके बाद अब क्या करना है, इस लाइन का को ज्वाइन कर दीजिए, तो दिस इज X, ज्वाइन कर दो इसको।
अब हमने इस बी एक्स को लाइन को बनाया 18 सेंटीमीटर, एक्स और सी को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हमने एक्स और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो सी पर रखकर एक मोर देन हाफ की एक आर्क लगा दीजिए और एक आर्क इसके नीचे लगा दीजिए। सिमिलरली वही आर्क एक्स से भी लगाइए। या कट नहीं रही है तो सी से लगा देते हैं एक और, लाइक दिस। अब इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर दीजिए, जहां भी इंटरसेक्ट कर रही हैं दो आर्क्स, ये ज्वाइन कर दीजिए। दिस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया हमारा एक्स सी का, और ये जहां भी कट करेगा दैट इज एक्चुअली पॉइंट ए। अब आप ए को ज्वाइन कर दीजिए सी से, ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए। तो दिस ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब आप इसकी मेजरमेंट लेकर देख लीजिए। मैं ए बी की मेजरमेंट ले लेता हूं और ए सी की मेजरमेंट ले लेता हूं। देखो जरा, ये आ गया मेरा, ए बी आ गया 5 सेंटीमीटर, ए सी ले लीजिए 13 सेंटीमीटर। अब आप देखो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी है, अगर आपको मालूम होगा तो। दिस इज 12, अब ये हमारा 5 और ये 13, तो 12 5 तो ऑब्वियसली इट विल बी ऑफ 13, क्योंकि ये इट्स अ हाइपोटेनियस। तो हमारे पास अगर इसकी जस्टिफिकेशन देनी है तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। और किसी भी ट्राइंगल्स की आप ए बी सी जो ये हमने साइड बनाई है, अब देखिए इसको मैंने क्यों बोला नहीं आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आई यूज्ड हियर अ बिगर रूलर हेयर, 1 फुट वाला मैंने यूज़ किया है। आपके पास जनरली ज्योमेट्री बॉक्स में ये होता है। अब इस छोटे वाले रूलर से तो आप ये स्केल से तो बना ही नहीं सकते, तो दैट्स वाई अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है तो कोई और पाइथागोरस ट्रिपलेट आ जाएगा, लेकिन इतना बड़ा वाला नहीं आएगा।